सब्जेक्ट का रिवाइज कर लें थोड़ा सा हम, क्या होता है सब्जेक्ट। अगर वाक्य का पर्सन क्रिया या एक्शन करता है तो वो पर्सन का सब्जेक्ट फॉर्म होता है। ध्यान से समझिएगा, जब आपको कोई सेंटेंस दिया जाए इंग्लिश या हिंदी में, लाइक मैं एक सेंटेंस देता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है मैं, वो क्या कर रहा है, बोल रहा है, बोलने की क्रिया कर रहा है, पढ़ाने की क्रिया कर रहा है। तो इस तरह से वो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। व्यक्ति तो वो है, पर व्यक्ति का एक फॉर्म सब्जेक्ट वो कहलाता है। और यह वाक्य के प्रारंभ में आता है। आप देख चुके हैं कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट एकदम शुरू में या प्रारंभ में आता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसका अपोजिट भी कह सकते हैं। और हम इसके अंदर देखिए क्या डेफिनेशन है इसकी। तो यदि वाक्य का पर्सन सब्जेक्ट के द्वारा की गई क्रियाओं से प्रभावित होता है तो वह पर्सन का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है। ये बहुत सिंपल है, पढ़ने में डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन बहुत ही आसान है। चलो ध्यान से देखिए, पर्सन का सब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है। यदि वो पर्सन क्रिया करता है, लाइक मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं क्रिया कर रहा हूँ, तो मैं जो है वो पर्सन का कौन सा फॉर्म है, सब्जेक्ट फॉर्म है। और पर्सन का वह फॉर्म जो क्या करता है, सब्जेक्ट के द्वारा की गई क्रियाओं से प्रभावित होता है। मैं एक सामान्य एग्जांपल दूं आपको कि मैं आप सबको पढ़ा रहा हूं, तो इस प्रकार से मेरे द्वारा जो क्रिया की जा रही है पढ़ाने की, उससे आप सब क्या है, प्रभावित हैं। तो आप सब यहाँ पर क्या हो गए, ऑब्जेक्ट, है ना। तो मैं आप सबको पढ़ा रहा हूँ, इस सेंटेंस में आप सबको क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। और ये अधिकतर कहाँ आता है, वाक्य के अंत में। आप जानते हैं स्ट्रक्चर में या रचना में हमने इसको कहाँ लिखा है, अंत में लिखा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण एक चार्ट है सब्जेक्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट फॉर्म के बारे में, जिसमें दे रखा है सब्जेक्ट में आई। मैंने कहा कि मैं एक सब्जेक्ट हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मैं क्रिया कर रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और ये जितने भी सब्जेक्ट फॉर्म के कॉलम में दे रखा है वो सारे आपने पर्सन चार्ट में पढ़ा है ऑलरेडी। नया क्या है आपके लिए, नया है ऑब्जेक्ट फॉर्म, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में देखेंगे आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म मी होता है। और बहुत उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, मी का हिंदी अर्थ मुझे। मी के हिंदी अर्थ बदलते रहते हैं अलग अलग स्थानों पर, लेकिन आपको ध्यान इतना रखना है कि जब इसका उपयोग हम ऑब्जेक्ट फॉर्म के रूप में करें तो इसे हम मुझे के रूप में समझेंगे, ठीक है। वी का अर्थ मुझे होगा। वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म अज होता है, जिसका हिंदी अर्थ हमें होता है। यू जो कि सिंगुलर है, उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म भी यू रहेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यू जो है वो दोनों ही सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों ही फॉर्म में, और सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों ही फॉर्म में हर जगह यू रहता है, उसका हिंदी अर्थ बदल जाता है। लेकिन इतना तो आप समझ सकते हैं कि जब हम यू को शुरुआत में लगाएंगे सेंटेंस में तो वो एक सब्जेक्ट होगा, और जब उसको अंत में लगाएंगे, एंड में लगाएंगे, तो वो एक ऑब्जेक्ट होगा। रही बात सब सिंगुलर और प्लूरल की, तो वो भी आप सिचुएशन के हिसाब से समझ जाएंगे। ये आप कह सकते हैं कि ये चीज़ हम पढ़ सकते हैं आगे जाके, लेकिन फिलहाल अभी आप इतना समझिए कि यू जो है इसका उपयोग अलग अलग हिंदी अर्थ के लिए होता है, लेकिन इंग्लिश में एकमात्र वर्ड है दैट इज़ यू। यह इसकी हिस्ट्री अगर देखें तो पहले ये काफ़ी अलग था, लाइक दो, दाइन, ये चीज़ें पहले चलती थी। जब लाइक कह सकते हैं आज से 100 200 300 साल पहले जब शेक्सपियर की इंग्लिश चलती थी, तो उस समय ये सब चीज़ें थी। इंग्लिश को आसान बनाया ताकि पूरे विश्व में बोली जा सके, सब समझ सके, इसलिए शब्दों की कमी कर दी गई और एक ही शब्द अलग अलग मतलब देने लगा, ठीक है। आगे हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। फिलहाल देखते हैं यू का जो बहुवचन है आप सब, उसका जो ऑब्जेक्ट फॉर्म है वो क्या है, यू है, जिसका हिंदी अर्थ क्या है, तुम सबको या आप सबको। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कहा कि आई एम टीचिंग यू, या मैं आप सबको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट फॉर्म है, और आप सबको ये क्या है, ऑब्जेक्ट फॉर्म है। और महत्वपूर्ण बात है क्या है इसमें, ही और शी का ऑब्जेक्ट फॉर्म। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, थोड़ा डिफिकल्ट भी कह सकते हैं। आपको इसमें याद कुछ नहीं करना होगा, बिलीव मी, विश्वास रखें। ही जो वह है उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम होता है, हिंदी अर्थ उसको। जिस प्रकार से ही और शी का हिंदी अर्थ वह होता है दोनों में, वैसे ही हिम और शी के ऑब्जेक्ट फॉर्म हर, दोनों का हिंदी अर्थ उसको होता है, ठीक है। नेम की बात करें तो कोई भी नेम अगर आता है लाइक राम, तो उसी नेम को हम वापस से लिखेंगे। और एक और बात, कैपिटल लेटर के साथ। शुरू लेटर क्या रहेगा, शुरुआत लेटर कैपिटल रहेगा। और उसका नाम क्या हो जाएगा, नाम को किस तरह से, जैसे कि मैंने कहा
कि सॉरी, राम पढ़ रहा है, समझ में आता है। यहाँ पे पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम क्या है? एक नेम है, सब्जेक्ट में है, ठीक है। लेकिन मैं कहूँ कि हम राम को पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पढ़ाने की क्रिया कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, सब्जेक्ट हम हो जाएंगे। और राम को, राम कहाँ लिखा जाएगा? सेंटेंस में अंत में, इंग्लिश में, ठीक है। और उसका क्या मतलब होगा? राम को। इसी तरह से आगे चलें। आखिरी हमारा आता है दे, जिसका अर्थ हिंदी होता है वे। इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है देम, जिसका हिंदी अर्थ उनको होता है, ठीक है। उन्हें भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। आई अब्यूज देम, क्या हिंदी अर्थ होगा? सोचिए जरा, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ होगा मैं उन्हें गाली देता हूँ। ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? आई, इसका अर्थ मैं होता है। देम, मैंने कहा उन्हें भी कह सकते हैं, उनको भी कह सकते हैं, दोनों ही सही होता है, ठीक है। अब्यूज का अर्थ गाली देना। और ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट, आपका फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सर टीपीएस नहीं है, देखिए जरा, सब्जेक्ट टीपीएस है क्या? नहीं है ना। वी हेल्प महेश एंड राजेश, क्या होगा हिंदी अर्थ का? हम महेश और राजेश की सहायता करते हैं, ठीक है। अब जब नेक्स्ट सेंटेंस आता है, थोड़ा वीडियो को आप पॉज करके उसका हिंदी अर्थ सोचिएगा, उसके बाद मैं आपको शो कर दूंगा। यू आस्क दीपक, आस्क का हिंदी अर्थ होता है पूछना। तो क्या हिंदी अर्थ बनेगा? यू आस्क, आप पूछते हैं। तो किसको पूछते हैं? दीपक को। दैट इज, आप दीपक को पूछते हैं। यू आस्क रवि, आप सब, ध्यान दीजिए, यू यहाँ पर आप सब है, ठीक है। सर आप हो सकता है, हाँ हो सकता है। सर कैसे मालूम होगा? परिस्थिति में, अगर ये तो एक सेंटेंस है जो मैंने बनाया है। अगर एक रियल लाइफ में एक सिचुएशन होती है, कंडीशन होती कि जहाँ पर मेरे पास 5-7 लोग आते हैं, जिन्हें मैं क्या कहूँगा? आप सब। मान लो आप सब भी आते हैं और आप सब ने रवि से कुछ पूछा, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि आप सब रवि को पूछते हैं। सिंपल, कोई एक पर्सन आता है, क्या कहूँगा मैं? कि आप रवि को पूछते हैं। बहुत ही आसान है। और भी आसान बात तो ये है कि मुझे इंग्लिश में केवल यू कहना होगा, यू आस्क रवि, ठीक है। आगे चलते हैं। ही लाइक्स हर, ध्यान दीजिए, ही लाइक्स हर, वह उसको पसंद करता है। लाइक्स में यहाँ पर क्या है? लाइक वर्ब है और एस। चूंकि यहाँ पर टीपीएस के 1, 2 और 3 नियम का पालन नहीं हुआ, इसलिए हमने यहाँ पर फोर्थ रूल लगाया और केवल एस का प्रयोग कर लिया। ही लाइक्स हर, वह उसको पसंद करता है। वैसे ही हो सकता है शी लाइक्स हिम, वह उसको पसंद करती है। समझ पा रहे हैं? शी क्या है? सब्जेक्ट है। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। रवि अब्यूसेस यू, रवि आपको गाली देता है, ठीक है। और देखते हैं, महेश एंड राजेश आस्क अस, महेश और राजेश हमें पूछते हैं, है ना। अस का मतलब क्या है? हमें, जो कि एक ऑब्जेक्ट फॉर्म है। दे हेल्प्स मी, वे मेरी सहायता करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? फिर से पढ़ लीजिए एक बार। दे हेल्प्स मी, वे मेरी सहायता करते हैं। क्या ये सही है? जिसको सही लग रहा है उनको टीपीएस फिर से पढ़ने की आवश्यकता है, आप फिर से वीडियो देखिए। क्योंकि यहाँ पर दे हैं, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, टीपीएस नहीं है, तो यहाँ पर लगाया हुआ टीपीएस रूल गलत है, ठीक है। ये एक छोटा सा टेस्ट था।